पुतिन के परमाणु हमले को अंजाम देने वाले फौजियों को हाई अलर्ट करने पर अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में खलबली मच गई। दावा किया गया इसके लिए रूस में अभ्यास शुरू हो चुका है, जिसकी जानकारी पुतिन को दी गई। पुतिन ने अपने इस फैसले के लिए नाटो देशों पर ठीकरा फोड़ा था। और एक दिन पहले रूस के रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों से बात की थी। इस बातचीत में उन्होंने साफ बोल दिया था कि नाटो देशों का रवैया आक्रामक है, इसलिए रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स तैयार रहे। Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства। खबर है पुतिन के ये कहते ही तैयारी शुरू हो गई। सेना ने परमाणु युद्ध का अभ्यास भी किया, जिसके बारे में पुतिन को जानकारी दी गई। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा कि रूस और यूक्रेन की जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है। रूस के दोस्त चीन तक ने शांति की अपील कर डाली। 我要再次强调，围绕欧洲安全问题，各国的合理安全关切都应当得到重视。 लेकिन इस बीच बेलारूस ने तय कर लिया कि अगर रूस ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किए तो वो उसका साथ देगा, जिसके लिए वहां की संसद में एक कानून पास हुआ और बेलारूस ने अपना नॉन न्यूक्लियर स्टेटस हटा दिया, जिसका सीधा मतलब यह है कि बेलारूस की जमीन से परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। बेलारूस में जो कानून पास हुआ उसमें संसद के 65% लोगों ने सहमति जताई। यही नहीं, जानकारी तो यह भी मिली कि जल्द ही बेलारूस रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करेगा। अब तक रूस केवल बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था और वहां की सेना उसका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब उसकी सेना भी जंग का हिस्सा बनने वाली है। बेलारूस के इस कदम से तो जैसे तहलका ही मच गया और अमेरिका ने वहां दूतावास बंद कर दिया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी बेलारूस पर भड़क उठा। उसने दो टूक कहा कि बेलारूस का फैसला खतरनाक है। दुनिया अभी पुतिन के फैसले पर चीख चिल्लाई रही थी कि बेलारूस ने एक बड़ा कदम उठा लिया, जिस पर यूरोपियन यूनियन आग बबूला हो गया। उसने डर जताया कि बेलारूस रूस को परमाणु हथियार के इस्तेमाल में मदद देना शुरू कर सकता है। इससे पहले वो पुतिन पर भी भड़का था। नाटो चीफ ने तो पुतिन के फैसले को खतरनाक बोल दिया था, लेकिन पुतिन ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, उल्टा उन्हें बेलारूस का साथ मिल गया। पुतिन ने अपनी जिस फोर्स को तैयार रहने को कहा है वो परमाणु हमला करने के लिए ही बनी है, जिसका नाम है न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स। आसान शब्दों में कहें तो परमाणु हमला करने और ऐसे हमलों से बचाने वाली टुकड़ी। पुतिन ने नाटो देशों से नाराज होकर इसी टुकड़ी को हाई अलर्ट किया और इशारा कर दिया कि अगर नाटो देश रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं या यूक्रेन की सेना की मदद करते हैं तो पुतिन इसका जवाब परमाणु हथियार से देंगे। कोल्ड वॉर के समय जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव था, तब न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रैटेजी बनी थी। यह रणनीति अमेरिका ने बनाई थी, जिसका मतलब यह था कि अगर सोवियत संघ या कोई और देश अमेरिका पर परमाणु हमला करता तो उसका सख्ती से जवाब दिया जाता। और पुतिन अमेरिका की बनाई रणनीति का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने युद्ध शुरू होने से पहले भी नाटो देशों को आगाह किया था और अपनी परमाणु शक्ति याद दिलाई थी। रूस के पास 4000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें 1600 हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहते हैं।